अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इनसाइड डॉगमास। आज हमने इंसानी ज़िंदगी के दो मराहिल, दो ज़िंदगियों के बारे में बात करनी है और कब्र के बाद वाली कैफियत जो इंसान की उखरवी ज़िंदगी का एक मरहला है, उसकी कैफियत को सबके सामने बयान करना है। इस कैफियत को समझने के लिए, इस ज़िंदगी की हकीकत को समझने के लिए हम दो तीन वाक़यात को सामने रखेंगे। उनमें सबसे पहला वाक़या दमिश्क के एक आलिम दीन ने सुनाया है कि दमिश्क के अंदर वदाह का एक कब्रिस्तान, जो कि बहुत मशहूर कब्रिस्तान है, उसके अंदर कई उलमा, शुहदा, तदफीन जिनकी हो चुकी है वहाँ पे थे। तो वहाँ का गवर्नर ने ये वाक़या उनको सुनाया कि एक दिन मैं कब्रिस्तान में था, मेरे पास एक खातून आई और मुझे एक नौजवान की कब्र खोदने का कहा। जब मैंने कब्र खोद ली तो चंद लोग मैयत को लेके आए, मैयत मेरे हवाले करके चले गए। कहते मैं कब्र में उस मैयत को उतारा। जब मैंने उतारा तो मैंने हैरानकुन वाक़या ये देखा कि मैयत की कब्र में उतारने के बाद एकदम कब्र जो थी उसके अंदर से एक बाग खुल गया। वहाँ से दो अरबी घोड़ों पे लोग आए और उस मैयत को उठाया और लेके चले गए। कहते मैं ये देखने के बाद बेहोश हो गया। कहते मैं बाहर निकला, जब मुझे होश आया मैंने बाहर निकला, कब्र मुकम्मल की, तो लोगों को मैंने ये वाक़या बताया तो कई लोग तो सुभान अल्लाह करे, कईयों को यकीन ही ना आए। उसके बाद कहते कि मैं ये वाक़या को चंद अरसे बाद फिर दोबारा वो औरत तशरीफ़ लाई और औरत ने कहा कि मैंने एक और नौजवान लड़की की कब्र खुदवानी है। कहते मैंने कब्र खोदी और कहते मैंने उसको भी जब कब्र में उतारा तो वही मामला पेश आया। कब्र के अंदर एक बाग खुल गया, दो लोग तशरीफ़ लाए और मैयत को लेके चले गए। कहते अब की बार मैं बेहोश नहीं हुआ, मैं बाहर निकला, तदफीन मुकम्मल करके मैंने फ़ौरन औरत के पीछे जाके उससे पूछा कि जी दोनों लोग जिनको आपने पहले चंद माह पहले आप आई थी, पहले एक नौजवान की कब्र खुदवाई तो उसको भी आपने तदफीन करवाई, अब ये भी, तो ये आपके क्या लगते थे? उन्होंने कहा कि जी मेरे बेटे थे और मैं इनकी वजह से बहुत दुखी हूँ कि दोनों मेरे से जुदा होकर चले गए। उसने कहा कि मैंने ये मामलात इनके साथ पेश आते देखे, तो मुझे बताएं कि ये कौन से ऐसे अमल करते थे जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको इतनी बड़ी नेमत से, इतनी बड़ी इनके साथ इतने बेहतरीन मामलात किए। उन्होंने कहा कि जो मेरा पहला बेटा फौत हुआ था वो तालिब इल्म था, इल्म हासिल करता था, और दूसरा बेटा उसके अखराजात उठाता था, वो तरखान था। तो उसने कहा कि सिर्फ यही काम करते थे? उन्होंने कहा हाँ बस यही करते थे, और ये दोनों एक बेटा चंद माह पहले फौत हुए, फौत हो गया और मैं दोनों की यानी तदफीन के लिए यहाँ पे आई। उसने कहा इसका मतलब अल्लाह ताला तालिब इल्म के साथ इतनी मोहब्बत वाले मामलात करते हैं। और उसके बाद उसने अपने आप को भी इल्म की तरफ माइल करने का सोचा। मस्जिद में आया, आके इमाम साहब को आलिम दीन थे, उनको सारा वाक़या बताया और उसने 40 साल की उम्र में दीन का इल्म सीखना शुरू किया और फिर अपनी ज़िंदगी में ही बहुत बड़ा आलिम दीन बना और उनका नाम शेख अब्दुर्रहमान हफ़ार था। दूसरा वाक़या साबिर करने की वालिदा बयान करती हैं कि उनकी बहन चंद रोज़ पहले मामूली अलालत के बाद फ़ौत हो गई। अब वो कहते हैं कि हम लोगों के अंदर वो जो मेरी बहन थी वो सबसे ज़्यादा नेक थी, सबसे ज़्यादा इबादत करने वाली थी, सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरती थी। कहते कि जब वो फ़ौत हुई तो मेरे वालिद साहब ने उनको ख़ुद कब्र में उतारा और वालिद साहब कहते हैं कि जैसे ही मैं पिछली साइड की ईंटें मुकम्मल करता था तो वो ईंटें एकदम टूटने लग जाती थीं, ईंटें गिर जाती थीं। तो कहते दोबारा जब ईंटें जोड़ी फिर वो गिर जाती थीं। कहते जब फिर हमने अंदर जाके मंजर देखा कि क्यों गिर रही हैं, तो उन्होंने देखा कि मेरी बेटी के चेहरे से कफन हटा हुआ है, उसकी आंखें खुली हुई हैं, वो मुस्कुरा रही है और कब्र के अंदर चारों तरफ गुलाब ही गुलाब की पत्तियां हैं और खुशबू जो है हर तरफ से निकल रही है। अब कहते हैं कि बाहर के लोग ये मामला नहीं देख रहे थे। कहते मैंने कब्र को मुकम्मल किया, बंद किया और मैं बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी के साथ बड़ी नेकी वाला मामला किया है और मैं उसके बाद घर आ गया। और कहते कि उनको देख के जब उन्होंने वाक़या सबको सुनाया, सब लोगों को जो उसके जाने का गम था उससे ज़्यादा खुशी उसके साथ अगले मामलात के अच्छे होने की हुई। और फिर कहते हैं कि उसके बाद काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदली। खैर, अब ये दो वाक़यात हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर सामने रख के देख लिए कि ये वाक़यात पेश आए हैं। अब इसको अगर हदीस की रोशनी में देखें तो तफसीर इब्न कसीर के अंदर सूरह आराफ की तशरीह में एक हदीस दर्ज है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, मैं मुख्तसर करके बताऊँगा कि एक अंसारी के जनाजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम हमरा चल रहे थे। कब्र तक पहुँचे तो हम भी वहाँ बैठ गए जैसे हमारे सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं। तो अल्लाह के नबी ने हमें फरमाया कि अल्लाह से पनाह मांगो कब्र की, 3 दफ़ा पनाह मांगो। ये 2-3 दफ़ा हमें फरमाया। कहते हैं कि फिर जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मोमिन दुनिया से उठने लगता है और आखिरत का रुख करता है तो आसमान से रोशन चेहरे वाले फरिश्ते जन्नत का कफन लेके आते हैं, उसके साथ जन्नत की खुशबुएँ लेके आते हैं। इतने ज़्यादा फरिश्ते आ रहे होते हैं कि जहाँ तक नज़र पहुँचती है
वहाँ तक फ़रिश्ते ही फ़रिश्ते होते हैं। फिर वो उस रूह को कहते हैं कि ऐ मुतमईन रूह, तेरी मग़फ़िरत हो चुकी है तो अपने रब की तरफ चल। रूह चल पड़ती है, इस तरह चलती है कि जिस तरह पानी की मुश्क में से कतरे कतरे निकलने लगते हैं। कहते हैं कि फिर उस रूह को लेकर आसमानों पे चले जाते हैं। रास्ते में लोग पूछते जाते हैं कि ये किसकी रूह है, वो कहते हैं कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ की। फिर जब आसमान पे पहुँचते हैं, आसमान का दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, फिर फरिश्ते भी आसमान तक उसके साथ जाते हैं। जब सातवें आसमान पे पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे इस बंदे को इल्लीयीन में लिख दो। और फिर कहते हैं कि इसको, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसको ज़मीन की तरफ वापस लौटा दो, क्योंकि मैंने इसको मिट्टी से ही पैदा किया और मैं इसको मिट्टी के अंदर ही वापस करता हूँ और मैं इसको मिट्टी से ही दोबारा उठाऊँगा। इसकी रूह वापस कर दी जाती है। जब वो मिट्टी में वापस आती है तो दो फरिश्ते वहाँ मौजूद होते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है। वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह ताला है। फिर पूछते हैं तुम्हारा दीन कौन सा है, वो कहते हैं मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि तुम्हारा नबी कौन सा है, वो कहते हैं मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फिर उससे उसका इल्म का ज़रिया पूछते हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, इस पर ईमान लाया था। फिर अब आसमान से एक आवाज़ आती है कि ये मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का फ़र्श ले आओ। फिर उसको जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है, जन्नत का दरवाज़ा उस पर खोल दिया जाता है, जन्नत की हवा और खुशबू उसको पहुँचती रहती है। उसकी कब्र ता हद्दे निगाह कुशादा हो जाती है। फिर एक खूबसूरत शख्स इसके पास अच्छे लिबास में आता है और उसको आके कहता है कि खुश हो जाओ, आज तुमसे जो वादा किया था वो पूरा किया जाता है। वो पूछेगा तुम कौन हो, वो कहेगा मैं तुम्हारे नेक अमाल हूँ। मैं मेरे रब अभी इसी वक्त, वो बंदा सोचेगा जो कब्र में मौजूद है, क्या है मेरे रब मेरे लिए इसी वक्त क़यामत कायम कर दे ताकि मैं अपने अहलो और माल से मिल लूँ। अगर इस हदीस को सामने रखें तो जो पहले दो वाक़यात मैंने बयान किए हैं, इनकी जो है वो सही हो जाती है कि ये वाकई कब्र की कैफियत पाई जाती हैं। अब कई लोगों के ज़ाती तजर्बात भी होते हैं कि हम खुद देखते हैं कि कई लोग हमारे सामने फ़ौत होते हैं और उनकी जब रूह निकलती है तो उनको हमें भी पता नहीं चलता कि वो फ़ौत हो गए हैं। कई और उनके जिस्म से खुशबू निकलने लग जाती है, कईयों की मुस्कुराहट नहीं जा रही होती, कि कईयों के साथ बड़े नेक मामलात हम अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं। तो यहाँ पे आखिर में एक बात करूँगा कि हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में काम करने की, नेक काम करने की चीज़ें बता दी हैं, हमें अमाल बता दी कि इसके ज़रिए हम लोग अपने अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं और अपनी आखिरत बेहतर बना सकते हैं। ये सब नेक अमाल करने की बदौलत अल्लाह ताला की तरफ से इनामात होते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग जो फ़ौत हो चुके हैं, जो हम लोगों के अजीज़ से वालिदैन थे, रिश्तेदार थे, हम लोग उनके लिए साले सवाब के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर आज हम उनके लिए करेंगे, कल को कोई हमारे लिए करेगा। इस साले सवाब के 3 ज़रिए हदीस से साबित हैं। सबसे पहले तो सदका जारिया, ऐसा सदका जिसका अजर इंसान को मरने के बाद भी मिलता रहता है। उनमें क्या चीज़ें, उसकी तफसील बाद में देख लेते हैं। दूसरी चीज़, इंसान की नेक औलाद जो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआ करती रहे, दुआ मग़फ़िरत करती रहे। और तीसरी चीज़, वो ऐसा काम जिससे लोग उसके जाने के बाद भी फ़ायदा उठाते रहें। ये 3 चीज़ें इंसान के लिए सही सदका जारी हैं जो कि मसनून है। बाकी बिदात हमारे मुआशरे के अंदर बहुत हैं, उसके बारे में मैं बड़ी देर पहले भी बात कर चुका हूँ। अब सबसे पहले अगर हम सदका जारिया की बात करें तो हदीस से ही साबित है कि सबसे अफजल सदका पानी पिलाना है। पानी से मुतल्लिक जितने भी सदकात है, कुआँ खुदवाना, कूलर लगवा के देना, मस्जिद में पानी का नलका ला देना, बाहर कहीं नलका लगवा देना, ये सारी चीज़ें अफजल सदकात में आती है। फिर दरख्त लगवाना, मसाजिद के अंदर काम करवा देना, तामीर करवा देना, कोई मदरसा वगैरह, जो यानी जो जिसका अजर आपको आखिर तक मिलता रहे। दूसरी चीज़ नेक औलाद, उसको जब हम उनकी तरबियत करेंगे, उन्हें सही गलत की पहचान करवाएंगे, उनकी ज़िंदगियों के अंदर सब्र और शुक्र की आदत उनमें डलवाएंगे, तो फिर वो दीन सीखने की वजह से हमारे लिए बाद में भी दुआ मग़फ़िरत करेंगे। और तीसरी चीज़ जिनसे लोग फ़ायदा उठा सकें, उसमें सबसे जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो है इल्म। लोगों को इल्म सिखाना, क्योंकि जब तक वो इल्म आगे फैलता रहेगा इंसान के लिए उसका अजर मिलता रहेगा। तो हमें अपने फ़ौतशुदगान के लिए भी ये सारे सवाब के लिए ये काम करने चाहिए। और एक आखिर में छोटी सी चीज़ है कि एक दुआ अल्लाह ताला के नबी ने सिखाई कि हर मुसलमान की मग़फ़िरत के लिए जब मुसलमान दुआ करता है तो उसको हर मुसलमान के बदले एक नेकी मिलती है। तो जितने भी मुसलमान इस दुनिया में मौजूद हैं उनके लिए हम लोग ये दुआ पढ़ सकते हैं। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। तो अल्लाह ताला हमें इन बातों को सीखने की, समझने की, इन पे अमल करने की तौफ़ीक दे और हम लोगों को अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक दे और अपनी ज़िंदगियों की हकीकत को जानने की और उनके लिए अपने अमाल को दुरुस्त करने की, उनको सीखने की तौफ़ीक दे। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।